हे गाइस, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सेग्रीगेट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर पिवट इंडेक्स। तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई है, जैसे कि आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, सेग्रीगेट नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर लास्ट इंडेक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लॉजिक के बेस पे ना मैं इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल सिमिलर सा लॉजिक है, बस कुछ लाइनें और एक्स्ट्रा ऐड हो रही है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको पहले ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखो एंड देखने के बाद दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये वीडियो आप बहुत ईजिली समझ पाओगे एंड बहुत ईजी रहेगा आपके लिए समझना। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो तो बहुत ईजी सी प्रॉब्लम है, तो पहले इसे सॉल्व करके लेकर आओ और फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोग जिन्होंने वीडियो पहले देख रखी है और जिन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और उन्होंने सबमिट भी कर लिया है, वो लोग मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेग्रीगेट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर अ पिवट इंडेक्स। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगा, सेग्रीगेट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर पिवट इंडेक्स एंड रिटर्न स्टार्टिंग नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो मुझे क्या करना है, पहले उसको सेग्रीगेट करना है और सेग्रीगेट करने के बाद उसका स्टार्टिंग नोड मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। पिवट विल बी एनी रैंडम इंडेक्स इन रेंज ऑफ 0 टू लेंथ ऑफ अ लिंक लिस्ट, मतलब जो भी लेंथ है उसके रेंज में कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। After segregation, pivot element should have to be present at correct position as in sorted linked list। जैसे कि आप अगर ना इस लिंक लिस्ट के अंदर जो मेरा पिवट इंडेक्स है वो है 11th इंडेक्स। 11th इंडेक्स मतलब ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो इससे सारे छोटे एक तरफ, इससे सारे बड़े एक तरफ। तो जब इसको सेग्रीगेट किया गया तो कुछ ऐसी लिंक लिस्ट बनकर आई। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इन पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये जो है ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट अगर आप इसको सेग्रीगेट करोगे और अगर मान लो पूरी लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर देते तो ये जो एलिमेंट है ना इसी इंडेक्स पे आपको दिखाई देता। तो मुझे करना क्या है, इस तरीके से वो सेग्रीगेट करना है कि आफ्टर सेग्रीगेशन ये एलिमेंट अपने परफेक्ट इंडेक्स पे आ जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है एंड अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए मैं ये लिंक लिस्ट वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे इसे देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। तो एक बार फटाफट लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। मैंने टेस्ट केस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा ट्विक कर दिया टेस्ट केस को। ये कर दिया कि जो लास्ट एलिमेंट 3 था ना उसको लास्ट से हटाकर मिड में लेकर आ गया मैं। अब मिड में लाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, मिड में लाने से मतलब ड्राई रन करना, ड्राई रन करके मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा पाऊंगा, इसीलिए इसको मिड में लेकर आ गया। तो अब करना क्या है, मुझे ना 3 से सभी छोटे एक तरफ और 3 से बड़े सभी एक तरफ करने हैं। अगर मैं इसको सिंपली सेग्रीगेट करता हूँ, अगर सिंपल सेग्रीगेट करता हूँ, देखो क्या होगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिस वीडियो के बारे में बता रहा था कि आपको ये वीडियो देखकर आनी चाहिए, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इसका लास्ट में होना ज़रूरी क्यों है। बट फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इसका लास्ट में होना ज़रूरी क्यों है। चलो उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो अगर मैं इस लिस्ट को सेग्रीगेट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, आपको 2 टाइप के पॉइंटर रखने पड़ेंगे। एक रखना पड़ेगा स्मॉलर, डैट इज़ -1, और एक रखना पड़ेगा आपको कुछ लार्जर नाम से, डैट इज LP, और स्मॉलर का प्रीवियस, ओके। और यहाँ पे रहेगा आपका करंट। अब जो करंट वाला पॉइंटर है ये मेरे डेटा, जो कि मेरा डेटा नोड कौन सा है, ये 3 वाला नोड है। इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5। 5th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। 5th इंडेक्स वाले एलिमेंट से सभी छोटे एक तरफ चाहिए, 5th इंडेक्स वाले एलिमेंट से सभी बड़े एक तरफ ही चाहिए। तो मेरा जो डेटा है वो है 3, ठीक। तो 1 जो है 3 और 3 से छोटा है, इक्वल तो नहीं है बट उससे छोटा है। तो क्या करूँगा मैं, स्टार्टिंग जो स्मॉलर प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में करंट को लगा देंगे, करंट को आगे शिफ्ट कर देंगे एंड स्मॉलर प्रीवियस इधर आ जाएगा। अब ये जो एलिमेंट है ये बड़ा है, तो इस सिनेरियो में क्या करना है आपको, इससे अटैच करना है। करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड LP विल मूव टू दिस साइड। जो 2 की वैल्यू है वो किससे छोटी है, डेटा से छोटी है। तो इस सिनेरियो में 1 के नेक्स्ट में 2 अटैच हो जाएगा, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड SP विल मूव फर्दर फॉरवर्ड। अब जो 9 आ रहा है ये करंट डेटा से बड़ा है, तो इस सिनेरियो में LP के नेक्स्ट में इसको लगाएंगे एंड ये थोड़ा आगे मूव करेगा और ये भी आगे मूव कर जाएगा। ये वैल्यू भी बड़ी आ रही है, तो इस सिनेरियो के अंदर भी दिस करंट विल मूव फॉरवर्ड, LP विल मूव फॉरवर्ड। अब देखो ये जो 3 है ये छोटा तो नहीं है पर इक्वल है। तो इक्वल वाले सिनेरियो में क्या करना था आपको,
स्मॉलर पॉइंटर के नेक्स्ट में, स्मॉलर पॉइंटर के नेक्स्ट में हमें अटैच करना था 3 को, और करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड स्मॉलर पॉइंटर विल मूव फॉरवर्ड। तो स्मॉलर का प्रीवियस है ये। फिर आया 14, 14 के सिनेरियो में क्या करेंगे हम, लार्जर प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट को अटैच करेंगे, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड लार्जर प्रीवियस विल फॉरवर्ड। अब ये आई वैल्यू, ये भी बड़ी है, तो यहाँ पर भी लार्जर प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट को अटैच करेंगे, करंट और लार्जर प्रीवियस दोनों आ गए। अब इस सिनेरियो में 1 की वैल्यू छोटी हो गई, तो अब क्या करना है आपको, स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में 1 को अटैच करना है, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड स्मॉलर प्रीवियस विल मूव फॉरवर्ड। ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इस सिनेरियो में लार्जर प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट को अटैच करेंगे, करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड स्मॉलर प्रीवियस विल मूव फॉरवर्ड। यही रहेगा, लार्जर प्रीवियस मूव फॉरवर्ड। अब आई वैल्यू 1, ये 1 वैल्यू है, ये कैसी है, ये जो वैल्यू 1 है ये 3 से छोटा है, तो स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में हम अटैच कर देंगे इस 1 को और स्मॉलर प्रीवियस मूव फॉरवर्ड, और फाइनली करंट नल पे पहुंच गया। उसके बाद करना क्या था, हमें इस लार्जर प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देना था, स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में लगा देंगे लार्जर का नेक्स्ट। तो बेसिकली हमने किसको अटैच कर दिया, ये पॉइंटर गया, इसके नेक्स्ट में हमने 5 को अटैच कर दिया, और जो मेरा हेड है वो कौन बन गया, ये वाला नोड। अब देखो तो ये लिंक लिस्ट कैसे दिखाई दे रही है, 1 2 3 1 1 5 9 5 14 11 10, ये लिंक लिस्ट ऐसी दिखाई दे रही है। अब 3 को ना यहाँ पर होना चाहिए था, पर 3 कहाँ पर है, इस जगह पर, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अब मैं यहाँ पे डेटा स्वैप तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना वो नोड स्वैप होकर यहाँ आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे तो कुछ और हो गया। बट अगर यही नोड अगर मान लो सबसे लास्ट में होता, ये 1 की जगह पर अगर यहाँ पर 3 होता, अगर इस 1 की जगह पर यहाँ पर 3 होता, तो ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में, मतलब जो मेरा पिविट वाला एलिमेंट है वहाँ पर हमेशा कौन दिखाई देता, हर बारी 3 दिखाई देता। यानी कि जिस नोड को आप पिविट मानना चाहते हो ना, उसको सबसे लास्ट में पहुंचा दो। अगर आप लास्ट में पहुंचाओगे तो सबसे लास्ट में स्मॉलर पॉइंटर उसको विजिट करेगा, और स्मॉलर पॉइंटर जो है, जो कि मेरा पिविट को इंडिकेट करता है, वो वहीं पर आकर रुक जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब मैं इसको ड्राई रन करूँगा, जब भी मतलब जब मैं इस कोड को करने जाऊँगा, तो क्या करना होगा, मैं सबसे पहले जो मेरा पिविट वाला एलिमेंट होगा उसको उठाकर आपको लास्ट में पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि जब मैं उसको सेग्रीगेट करने चलूँ तो स्मॉलर प्रीवियस सबसे लास्ट में उस नोड को विजिट करे और स्मॉलर प्रीवियस वहीं पर जाकर रुक जाए। इसीलिए, ताकि उसके बाद तो कुछ नोड अवेलेबल है नहीं, तो स्मॉलर प्रीवियस यहीं पे आके रुकेगा, और हर बार रुकेगा, क्योंकि वो इक्वल टू पे क्या होता है, स्मॉलर प्रीवियस अपने नेक्स्ट में करंट को अटैच करेगा और स्मॉलर प्रीवियस उस लास्ट नोड पे आके रुकेगा, एंड फाइनली करंट आगे चला जाएगा। जैसे कि देखो ये 3 है, जो कि मेरा स्मॉलर देन है डेटा से, तो स्मॉलर प्रीवियस अब यहाँ पर होगा तो अपने नेक्स्ट में इस एलिमेंट को अटैच करेगा, और फिर स्मॉलर प्रीवियस में मूव टू SP। आफ्टर वाई जब ऐसा हो जाएगा, करंट नल हो जाएगा एंड मेरी लिंक लिस्ट सेग्रीगेट हो जाएगी। तो 3 से छोटे एक तरफ, 3 से बड़े एक तरफ, और 3 अपने परफेक्ट पोजीशन पे। ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। अब देखो, अब हमें स्वैप करना तो पॉसिबल है नहीं, हम स्वैप तो करेंगे नहीं, मतलब मुझे इस 3 वाले नोड को जो मेरा मिड में आ रहा है उसको किसी तरीके से सबसे लास्ट में पहुंचाना है। तो मैं सेग्रीगेट करते हुए ना 3 पॉइंटर अपने पास रखने वाला हूँ। 3 पॉइंटर कौन कौन से मैं रखने वाला हूँ, एक तो स्मॉलर, एक रख रहा हूँ लार्जर, एक रख रहा हूँ पिविट नोड। पिविट नोड जैसे ही मिलेगा ना, जिस दिन मुझे पिविट नोड मिल जाएगा मैं उसको पॉइंट करके बैठ जाऊँगा। तो देखो कैसे करने वाले हैं इसे हम, इसी चीज़ को बिल्कुल सेम वही स्ट्रैटेजी जैसा चल रहा है अभी तक। यहाँ पे रखेंगे हम एक स्मॉलर, यहाँ पे रखेंगे हम एक स्मॉलर, और यहाँ पे रखेंगे हम एक लार्जर। यहाँ पे रखा SP और यहाँ पे रखा LP, यहाँ पे रखा करंट। अब जो करंट वाली वैल्यू है वो 3 या 3 से छोटा है, जो कि मेरा डेटा नोड है। पहले पता लगाना पड़ेगा कि 3 वाला नोड कहाँ मिलेगा। वो बहुत ईजिली पता लगा सकते हैं, एक लूप लगा लेंगे, लूप लगा के हमें पता लग जाएगा वो एलिमेंट कहाँ मिलने वाला है हमें। ठीक, तो हमने 3 नोड का पता लगा लिया। अब जैसे ही मुझे 3 नोड का पता लग चुका है, अब देखो क्या करना है आपको, आपका डेटा 3 आएगा, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करने के बाद इस तरफ एक पिविट नाम का एलिमेंट भी रखेंगे, पिविट नाम का एलिमेंट रखा हुआ हमने। अभी हमने बस पिविट नाम का एक इंडेक्स, मतलब एक पॉइंटर बनाएंगे, पर जब 3 आएगा तब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आया मेरे पास करंट। अब ये करंट जो है 3 या 3 से छोटा है, तो क्या करें, स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में C को लगाते हैं,
और सी और स्मॉलर प्रीवियस दोनों आगे। अच्छा, ये तो मेरी बड़ी वैल्यू आ गई। अगर बड़ी वैल्यू आती है तो इस सिनेरियो में क्या करना था, बड़ी वैल्यू के सिनेरियो में, बड़ी वैल्यू के सिनेरियो में हमें इसके नेक्स्ट में इसको अटैच करना था, और सी विल मूव टू फॉरवर्ड एंड एल पी विल मूव टू फॉरवर्ड। अच्छा, ये छोटी वैल्यू आ रही है। अब एल पी के नेक्स्ट में, यानी कि जो स्मॉलर प्रीवियस है, एस पी के एक्सपी के नेक्स्ट में, स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में 2 को अटैच करेंगे एंड करंट विल मूव फॉरवर्ड एंड स्मॉलर प्रीवियस विल मूव फॉरवर्ड। अब ये वैल्यू आ रही है बड़ी, करंट वाली वैल्यू आ रही है बड़ी। तो इस सिनेरियो में लार्जर प्रीवियस के नेक्स्ट में हम अटैच कर देंगे सी को, सी विल मूव फॉरवर्ड एंड एल पी विल मूव फॉरवर्ड। ये वैल्यू भी बड़ी आ रही है। एल पी के नेक्स्ट में सी को अटैच करेंगे, सी विल मूव फॉरवर्ड एंड एल पी विल मूव फॉरवर्ड। अब ये वैल्यू पता है इक्वल आ गई। जैसे ही मुझे डेटा, मेरा पहला डेटा जो है, मुझे अगर इक्वल मिलता है, तो एक बार अगर ये इक्वल मिल गया ना, मतलब इक्वल मिलने की जरूरत नहीं है, हम तो हमें पता है कि कौन से इंडेक्स की बात की गई है, हम तो इंडेक्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। जैसे ही मेरा वो इंडेक्स आ जाता है जिस इंडेक्स के बेसिस पे मुझे सेग्रीगेट करना है, मैं उस टाइम पे क्या करूँगा, एक पिवट नाम का पॉइंटर बनाता हूँ, पिवट नाम का पॉइंटर बनाते हैं, और इस पिवट से इसे पॉइंट कर देते हैं। इसे पॉइंट करके बस बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना, पिवट इसे पॉइंट कर रहा है, और सी वाले एलिमेंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। अब ये वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। इस बड़ी वैल्यू के सिनेरियो में क्या करेंगे, एल पी के नेक्स्ट में सी को अटैच करा एंड सी विल मूव फॉरवर्ड एंड एल पी विल मूव फॉरवर्ड। अब ये वैल्यू बड़ी आ रही है। अगेन एल पी के नेक्स्ट में हमने 11 को अटैच करा, सी विल मूव फॉरवर्ड, एल पी विल मूव फॉरवर्ड। ये वैल्यू छोटी आ गई। एस पी के नेक्स्ट में 1 को अटैच करेंगे, सी विल मूव फॉरवर्ड एंड एस पी विल मूव फॉरवर्ड। अब ये वैल्यू छोटी आ रही है। छोटी वैल्यू का मतलब है एक बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एल पी के नेक्स्ट में आप सी को अटैच कर दो एंड सी विल मूव फॉरवर्ड, और एल पी को भी आगे जाना होगा। अब ये वैल्यू आ रही है छोटी, इट मीन्स एस पी के नेक्स्ट में हम अटैच करेंगे इस वैल्यू को, और आफ्टर डैट एस पी यहाँ जाएगा और सी चला जाएगा नल की ओर। अब देखो मेरे कुछ पॉइंटर्स यहाँ बन चुके हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, एल पी इस वक्त यहाँ पे वेट कर रहा है, अपने पॉइंटर्स वहीं पर रखो। आपको ना इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से सेग्रीगेट करना है। मैं चाहता क्या हूँ, मैं इस नोड को ऐसे चाहता हूँ कि 1 के नेक्स्ट में 2, 2 के नेक्स्ट में 1, 1 के नेक्स्ट में 1, एंड देन मुझे यहाँ पे 3 मिले। तो कैसे करूँ, क्या मैं आते ही सबसे पहले लाइन लिख दूँ 1 के नेक्स्ट में 3 को अटैच करने के लिए? आती सबसे पहले लाइन लिखना चाहिए मुझे इस तरफ कि एसपी के नेक्स्ट में आप किसको अटैच कर दो, पिवट को अटैच कर दो, पिवट वाले नोड को। और फिर पिवट को अटैच करते ही क्या हुआ, ये 3 को पॉइंट करने लग गया। 1 वाला नोड अब 3 को पॉइंट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ 3 के नेक्स्ट में कौन आ जाए, 3 के नेक्स्ट में आ जाए जो सबसे 3 से बड़े वाले नोड जितने भी ना उनका स्टार्टिंग आ जाए। 3 से बड़े वाले नोड कौन है, 5, यानी कि पिवट के नेक्स्ट में मैं चाहता हूँ लार्जर का नेक्स्ट आ जाए। ठीक है, तो इट मीन्स अब यहाँ से पिवट को हटा देते हैं, पिवट का अब कोई रोल नहीं रहा इसके अंदर, पिवट को यहाँ से हटा दो और इसके नेक्स्ट में लार्जर नोड को अटैच कर देंगे। परफेक्ट। आफ्टर दिस अब लार्जर नोड अटैच कर लिया, तो देखो अभी क्या क्या सिनेरियो हो चुका है। हमने यहाँ पे 1 के नेक्स्ट में 3 को अटैच करा, और इस वाले लिंक को तोड़कर, 3 के नेक्स्ट वाले लिंक को तोड़कर इसे 5 से अटैच कर दिया। अब जो मेरी लिंक लिस्ट है वो कैसी दिख रही है, 3 के नेक्स्ट में मेरे पास आ चुका है 5, 5 के नेक्स्ट में है 9, 9 के नेक्स्ट में है 5, 5 के नेक्स्ट में है 14, 14 के नेक्स्ट में है 11, 11 के नेक्स्ट में है 10, 10 के नेक्स्ट में है 1। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होगा आपको, इस LP के नेक्स्ट में अब आपको LP के नेक्स्ट में नल करना होगा। आपने उसे नल कर दिया। अच्छा, अब मैंने उसे नल कर दिया तो मतलब ये वाला लिंक जो है वो टूट चुका है। बट जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मतलब जो मेरा स्मॉलर प्रीवियस है वो मेरा एक्चुअल पिवट नोड बनेगा। तो एक्चुअल पिवट नोड तो मेरा कौन है, यहाँ पर 3 नोड है। तो अब सब कुछ सही हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया है कि मुझे स्टार्टिंग नोड को रिटर्न कर देना। तो यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, ये सारा काम होने के बाद रिटर्न
स्मॉलर का नेक्स्ट, यहाँ से उसको कर देंगे हम रिटर्न। तो फाइनली मेरा एक्चुअल डेटा वहाँ से हो जाएगा रिटर्न। तो ये नोड है स्मॉलर, प्रीवियस, पिवट, और फिर आपको ये कुछ नीचे 4 लाइनें लिखनी होगी, जिसके बाद आपका जो नोड है वो एक तरीके से एग्रीगेट हो जाएगा बिना मुझे डेटा को स्वैप किए। मैंने डेटा को तो स्वैप किया नहीं, बस मैंने नोड्स को इधर से उधर शिफ्ट करा और उससे मेरे सारे नोड्स एग्रीगेट हो चुके हैं। और जिस नोड को सबसे करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए था वो नोड अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब बात आती है कि इसको कोड कैसे करेंगे, देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। ओके सो मेरे पास लिस्ट नोड है एंड मुझे इसको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, सबसे पहला चेक मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए आते ही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेड मेरा नल है, या फिर ऐसा तो नहीं है जो हेड का नेक्स्ट है ना वही नल हो गया, मतलब एक लेंथ की लिस्ट तो नहीं है कहीं। तो रिटर्न कर देंगे वहाँ से हम हेड। अच्छा इसमें अभी भी हमें ना कुछ ड्राई रन करने हैं। कौन से? अगर सभी स्मॉलर हो जाए, सभी लार्जर हो जाए, और इसके अलावा मिक्स वाला तो हमने कर ही लिया है, ठीक। और 0 1 लेंथ को तो हमने हैंडल किया, तो एक बार इसके ऊपर भी ड्राई रन करेंगे, पर पहले कोड कर लेते हैं, फिर इस पर भी ड्राई रन करके देख लें कि हमने कोड सही लिखा है नहीं लिखा। चलिए अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक आईडीएक्स बनाना। अच्छा साथ ही साथ सेग्रीगेट करते टाइम मुझे इंडेक्स भी वहाँ से चाहिए होगा। यहाँ पे एक इंडेक्स का भी इनपुट होना चाहिए, idx इक्वल टू scm डॉट नेक्स्ट इंट एंड हेयर idx। कौन से इंडेक्स मुझे इसको सेग्रीगेट करना है, एंड इट विल बी idx। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा मेरा पिवट, पिवट इंडेक्स। अब यहाँ पर आती मैं क्या करता हूँ, अपना idx इक्वल टू 0 करता हूँ और लिस्ट नोड, लिस्ट नोड मानते हैं हम किसे, लिस्ट नोड निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि मेरा पिवट इंडेक्स कौन सा है। तो मैं एक रख लेता हूँ करंट डेट इज इक्वल टू नल डेट इज इक्वल टू हेड, एंड मैं पहले पता लगाता हूँ कि मेरा पिवट डेटा एक्चुअल में है कौन। तो वाइल लूप चलाकर, वाइल लूप चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक पिवट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। यहाँ पर आकर बस एक ही चीज़ चेक करनी है, इफ idx बिकम इक्वल टू पिवट idx। इस सिनेरियो में क्या करना है, अपने पिवट को इक्वल टू कर देना है आपको हेड के, इस सिनेरियो में कर देंगे हम ब्रेक, और हर बार पिवट इक्वल टू पिवट डॉट। देखो ये वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना पिवट एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पिवट एलिमेंट कौन है, मैं चाहे उसे अपने इस लूप के अंदर आइटरेट करके पता लगाऊं, या फिर मैं उसको पहले आइटरेट करके ढूंढ लूँ। मैं पहले आइटरेट करके क्यों ढूंढ रहा हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे किस डेटा के रिस्पेक्ट में खुद को कंपेयर करना है, कि मेरे से छोटे किस तरफ जाएंगे, मेरे से बड़े किस तरफ जाएंगे। उसमें डेटा चाहिए होगा ना, मुझे डेटा तो पता ही नहीं, और ये एरे तो है नहीं मैं डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँ, ये तो एक लिंक लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी तरीके का जो डेटा सेट है हमारे पास 1 5 2 9 5 3 14 11 1 10 1, तो मैंने देखा इसका इंडेक्स कितना है 0 1 2 3 4 5, 5 इसका इंडेक्स है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, पिवट मैंने ऐसे माना। अब ये जो है इंडेक्स 0, ठीक इंडेक्स 0 है, तो साथ ही साथ इंडेक्स को प्लस प्लस करो, ये भी अभी भी इंडेक्स के इक्वल नहीं हुआ, इसे दोबारा प्लस प्लस करो, अभी भी इंडेक्स के इक्वल नहीं हुआ। फिर आप आगे मूव कर जाओ, साथ ही साथ अपने इंडेक्स को भी प्लस प्लस कर लो, फिर आप आगे मूव कर जाओ, इंडेक्स को भी प्लस प्लस कर लो, फिर आप एक और आगे मूव कर जाओ और आप इंडेक्स को दोबारा प्लस प्लस कर लो। जैसे ही मेरी वैल्यू 5 के इक्वल हो जाती है, मतलब पिवट इंडेक्स के इक्वल हो जाता है, तो मैं पिवट के ऊपर पहुंच जाता हूँ। जैसे मैं पिवट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ये मेरा पिवट एलिमेंट है, इसको पॉइंट करके बैठ जाएंगे वहां पर हम, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ही आपका आईडीएक्स पिवट इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा, आपको लूप को कर देना है ब्रेक, और यहाँ पर हर बार अपना आईडीएक्स प्लस प्लस करते रहना है।
अब देखो मुझे मेरे पास पिवट मिल चुका है। अब तो पुराना कोड जैसा हमने कोड वहाँ पे किया था वही कोड यहाँ पर करना है, यानी कि आपको रखना है यहाँ पर लिस्ट नोड स्मॉलर इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड -1 एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा एक लार्जर, और यहाँ पे रखना होगा एक लिस्ट नोड स्मॉलर प्रीवियस स्मॉलर, और आपको इधर रखना होगा एक लार्जर दैट इज लार्जर प्रीवियस। अब इधर हमें क्या करना है, ये पूरा काम होने के बाद आपको एक वाइल लूप चलाना है तब तक जब तक करंट नल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक रखता हूँ अपना लिस्ट नोड करंट इक्वल टू हेड के इक्वल, एंड मैं अपना वाइल लूप तब तक रन करता रहूँगा जब तक मैं नल के इक्वल नहीं हो जाता। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, मेरे सारे नोड सेग्रीगेट हो पाएंगे, और ऑफ कोर्स एक IDX मुझे दोबारा से स्टार्ट करना होगा 0 से। ठीक, अब इधर चलाते हैं सबसे पहला काम। अगर मेरा IDX किसके इक्वल हो जाता है, पिवट इंडेक्स के इक्वल हो जाता है, उसको तो मुझे पॉइंट करना ही नहीं, उसको सेग्रीगेट नहीं करना, उसके साथ कुछ भी नहीं करना, ना ही उसको स्मॉलर पॉइंटर स्मॉलर प्रीवियस पॉइंट करेगा, ना ही उसको लार्जर प्रीवियस पॉइंट करेगा। तो इस सिनेरियो में करना क्या है, आपको सिंपली कंटिन्यू कर जाना है। एल्स इफ अगर आपके पास कोई ऐसा नोड आता है जैसे कि करंट डॉट वेल डेट इज स्मॉलर और इक्वल टू पिवट डॉट वेल, पिवट वाले वैल्यू से कोई छोटी वैल्यू आती है, तो तब क्या करोगे आप, तब आप करोगे स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट को अटैच करोगे, एंड देन स्मॉलर प्रीवियस विल मूव टू फॉरवर्ड, उसको आप फॉरवर्ड की ओर मूव करा दोगे। एल्स अगर बड़ी वैल्यू आती है देन लार्जर प्रीवियस इक्वल टू लार्जर प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट, and after this current will move to larger previous will move to forward, larger previous equal to larger previous dot next। अब ये पूरा काम होने के बाद आपको जाना है करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट पे। अब देखो इससे जैसे आप बाहर आते हो, अब यहाँ पे आपको लिंक्स को अटैच करना होगा। लिंक हमने क्या क्या बनाए थे, ये हमने कुछ डिसाइड करे थे। स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में मुझे पिवट को अटैच करना होगा, क्योंकि पिवट को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो आपको इधर स्मॉलर प्रीवियस के नेक्स्ट में अटैच करना है पिवट, एंड पिवट के नेक्स्ट में आप अटैच करोगे लार्जर डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद स्मॉलर लार्जर प्रीवियस के नेक्स्ट को कर दोगे आप एक नल में कन्वर्ट। ये देखो ये 3 लाइन में डिसाइड करी थी, और यहाँ से रिटर्न क्या कर दोगे, स्मॉलर का नेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं स्मॉलर डॉट नेक्स्ट। तो ये था हमारा कंप्लीट कोड। इसको कॉपी करके एक बार जरा रन करके देख लेते हैं, एंड देन उन टेस्ट के तो रन करके देखेंगे जो उसके कॉर्नर केसेस हैं। ठीक है, एक एरर 51, एक ही एरर है लाइन नंबर 51 में, स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पर। ठीक है, here IDX प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे गलती आ रही है कि अगर हमने इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो इस सिनेरियो के अंदर सिंपली कुछ टास्क परफॉर्म नहीं करना है, एंड इस लाइन को लिखना चाहिए हमें इस तरीके से, इफ IDX इक्वल टू पिवट करंट विल मूव टू फॉरवर्ड इन एनी सिनेरियो। तो मुझे करंट को तो आगे मूव करवाना ही करवाना है, एंड करंट डॉट वैल्यू, तो इस लाइन को दोबारा लिखना सही नहीं रहेगा, एल्स इफ एंड एल्स, इसके बिना कुछ काम हो जाए तो बेटर। ओके, लेट्स डू वन थिंग, टेक लिस्ट नोड करंट इक्वल टू हेड
करंट जब तक नल नहीं होता तब तक आगे चलते रहेंगे। एंड करंट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे आईडी के साथ साथ एक डेटा भी रखते हैं, डेट इज 0। इफ आईडी बिकम इक्वल टू पिवट इंडेक्स देन डेटा बन जाएगा हमारा करंट डॉट वेल, और उसके बाद लूप को कर देंगे ब्रेक। अब मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया है। डेटा मिलने के बाद मैं यहाँ पर पिवट को पॉइंट करवा देता हूँ, पिवट इक्वल टू करंट नोड। बस यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे इफ ब्लॉक लिखने बाद कुछ काम नहीं कर रहे हो, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले मैंने डेटा ढूंढ लिया, इंडेक्स मतलब पूरे नोड को कैच ना करते हुए मैंने उसका डेटा कैच कर लिया कि मुझे डेटा ही दे दे पहले तू। तो मैंने इस पूरे वाइल लूप पे क्या करा, लिंक लिस्ट को पूरा रन करा, और रन करके मैंने डेटा पता लगा डेटा कहाँ पर है। मतलब वो इंडेक्स वो इंडेक्स ढूंढा, उस इंडेक्स पे जो डेटा था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड लूप को कर दिया ब्रेक। उसके बाद सेम वही काम, करंट को रखा हेड पे, आईडी को रखा 0 पे। जैसे ही मेरा इंडेक्स पिवट इंडेक्स के इक्वल होता है देन पिवट को पॉइंट करा दिया करंट के ऊपर, एल्स इफ करंट डॉट वेल लेस देन इक्वल टू पिवट डॉट वेल। तो वही सेम काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एंड एल्स भी बिल्कुल सेम काम, करंट को करंट के नेक्स्ट पे पहुंचाएंगे, आईडी प्लस प्लस, बाकी सब कुछ सेम है। पिवट, ओके, पिवट नाम का कोई नोड रहा नहीं, तो लिस्ट नोड पिवट इक्वल टू नल। और यहाँ पर अब कंपैरिजन होगा आपका डेटा के रिस्पेक्ट में, शुड बी लेस देन डेटा अगर आईडी पिवट के इक्वल हो जाता है, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, देन एल्स ही चलेगा, बाकी सब परफेक्ट है। ठीक, एंड लेट्स टू सबमिट। ठीक है जी, कोड भी हमारा पास हो रहा है। तो कुछ चेंजेस करें इसके अंदर, कोड के अंदर चेंजेस क्या करें, वही जैसा हमने ड्राई रन करा था वैसा ही कोड कर दिया बेसिकली, कि हमने रन करते समय अपने पिवट एलिमेंट को पॉइंट कर लिया, बस रन करते टाइम ही कर लिया, पहले नहीं किया, रन करते टाइम कर लिया। अब कोड तो ऐसे पास हो रहा है, स्टिल मुझे इसको ना एक बार चेक करना चाहता हूँ मैं अपने कोड को, कि क्या ये हर सभी प्रोग्राम के अंदर चल पाएगा। जैसे कि अगर मेरा कुछ टेस्ट केस ऐसा बन गया कि सभी नोड स्मॉलर है, या फिर कुछ ऐसा टेस्ट केस बन गया जिसमें एक नोड है, क्या सारे प्रोग्राम ये हैंडल करता है हर टाइप के टेस्ट केसेस को? देखते हैं। 0 केस तो हैंडल है, 1 केस हैंडल है। व्हाट इफ अगर मेरे सारे के सारे नोड्स ही स्मॉलर हो जाए तो, और पिवट बीच में ना होकर कहीं एंड में हुआ तो, जैसे कि 1 2 3, ठीक, और यहाँ पर मेरे सभी के सभी नोड स्मॉलर हैं और पिवट मैंने 0 इंडेक्स को दे दिया। अब देखते हैं, तो पिवट 0 इंडेक्स को दे दिया तो मेरा जो डेटा आने वाला है अभी कितना आने वाला है इस सिनेरियो में, डेटा आएगा 4 एंड स्मॉलर -1 पे SP। अब एक करंट यहाँ पर आया, SP क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको पिवट पॉइंट करेगा एंड करंट विल मूव टू फॉरवर्ड। SP के नेक्स्ट में मैंने इसको अटैच करा और करंट विल मूव फॉरवर्ड, और SP भी मेरा आगे चला जाएगा। फिर करंट आगे जाएगा, SP भी आगे जाएगा। SP के नेक्स्ट में करंट को अटैच करा, करंट विल मूव फॉरवर्ड, SP विल मूव फॉरवर्ड। फाइनली सेग्रीगेट हो गया। अब करना क्या है हमें, अब मुझे करना ये कि SP के नेक्स्ट में पिवट को लगाना था, यही हमारा कोड था नीचे की ओर। देखिए हमने ये डिसाइड कर रखा है कि SP के नेक्स्ट में मुझे अटैच करना है करंट को। ओके, SP के नेक्स्ट में कीरा कोड, इसके अंदर SP के नेक्स्ट में मुझे पिवट को अटैच करना है। ठीक, तो इसके नेक्स्ट में पिवट को अटैच करा, पिवट के नेक्स्ट में लार्जर का नेक्स्ट। अब लार्जर का नेक्स्ट तो नल है, यानी कि वो किसे पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। एंड LP के नेक्स्ट में नल, लार्जर का जो नेक्स्ट है वो नल ही है। और फाइनली हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, अब यहाँ से पता आप रिटर्न क्या करोगे, स्मॉलर का नेक्स्ट। इस सिनेरियो में क्या होगा, जो पिवट वाला एलिमेंट है ना वो ये बन गया। अगर आपने अभी भी स्मॉलर के नेक्स्ट को अगर आपने रिटर्न करा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये जो पहला नोड अगर आपने रिटर्न कर देना इसी को हेड मान के, तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा पहला नोड अब हेड नहीं रहा, अब वो मेरा पिवट एलिमेंट बन चुका है।
इसीलिए आप यहाँ पे रिटर्न क्या करोगे, स्मॉलर का नेक्स्ट, स्मॉलर का नेक्स्ट है 1, ये आपका बन गया मेन नोड। तो अगर आप लिंक लिस्ट को रीड करो 1 2 3 4 सभी स्मॉलर हमारे वेरीफाई हो रहे हैं, सभी चल रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसा टेस्ट केस सोचता हूँ जिसके अंदर ये करेक्ट छोटा है और पिवट एलिमेंट जो है ना मेरे पास अब की बार आ गया 3। ठीक, पिवट एलिमेंट आ गया 3। स्मॉलर की बात करेंगे, इसके नेक्स्ट में इसे अटैच करा, एस पी इधर, करंट इधर, फिर फाइनली करंट विल मूव फॉरवर्ड, एस पी विल मूव फॉरवर्ड, फिर एस पी के नेक्स्ट में करंट को अटैच करेंगे, करंट आगे जाएगा, एस पी आगे जाएगा, फिर एस पी के नेक्स्ट में करंट को अटैच करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एस पी के नेक्स्ट में करंट को अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पर बस पिवट पॉइंट करेगा करंट को और करंट विल मूव फॉरवर्ड एज यूजुअल, और फाइनली करंट हो गया खत्म। अब क्या करना है, एस पी के नेक्स्ट में पिवट को अटैच करना है। ठीक है, एस पी के नेक्स्ट में पिवट को अटैच करा, पिवट के नेक्स्ट में लार्जर का नेक्स्ट जो कि नल है, और लार्जर के नेक्स्ट में नल को अटैच करेंगे, और फाइनली और रिटर्न क्या कर देंगे, स्मॉलर का नेक्स्ट। बिल्कुल परफेक्ट, पिवट एलिमेंट बिल्कुल अपने सही जगह पर है। तो ये वो तरीका है जिससे मैं यहाँ पर एलिमेंट को सेग्रीगेट कर पाता हूँ। सिमिलर तरीके से जितने भी स्मॉलर नोड है, मतलब हमने स्मॉलर भी देख लिया और ग्रेटर वाला भी देख लिया, पिवट से सारे अगर एक तरफ छोटे हो जाएं तो क्या होगा, पिवट से सारे एक तरफ बड़े हो जाएं तो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करने वाला है ये। तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस पर रन करके देख लिया करो। इससे क्या होता है, आपके प्रोग्राम मतलब आपके प्रोग्राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, सो यही था, यही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को बेस बनाकर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम सॉल्व करने वाले हैं, डेट इज क्विक सॉर्ट इन अ लिंक लिस्ट। अब इसी को हम बेस बनाएंगे, इस वाली प्रॉब्लम को बेस बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप एक बार ढंग से कर लेना, इसको एक बार ढंग से कर लो, ढंग से इसको कोड कर लो, सबमिट करा लो, एंड आफ्टर सबमिशन हम क्विक सॉर्ट इन अ लिंक लिस्ट की तरफ मूव करेंगे। वहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम की गहराई को नहीं समझाऊंगा कि किस तरीके से सेग्रीगेट हुआ है, मैं वहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज़ करने वाला हूँ, ये मानकर कि आपको पिवट इंडेक्स आता होगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।